नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो एमसीडी चुनाव के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणाएं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने 10 गारंटी की घोषणा की है। वहीं दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है। साथ ही कहा है कि दिल्ली में नया कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे, पार्किंग की समस्याओं से निजात दिलाएंगे, सड़कों और गलियों को साफ सुथरा बनाएंगे। तो एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणाएं की है। घोषणाओं में उन्होंने कहा है कि सड़कों और गलियों को साफ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली में नए कूड़े के पहाड़ नहीं बनने देंगे। एमसीडी चुनाव के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणाएं की और घोषणाएं में 10 गारंटी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये घोषणाएं के साथ गारंटी भी दी है। कहा है कि दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, साथ ही नए कूड़े के पहाड़ नहीं बनने देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणाएं की है। कहा है कि पार्किंग की समस्याओं से निजात दिलाएंगे, साथ ही साथ सड़कों और गलियों को साफ सुथरा बनाएंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के जारी मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपना वचन कभी पूरा नहीं करती है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया। एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी ने जहां अपना वचन पत्र जारी किया है, वहीं आम आदमी पार्टी पिछले वचनों को लेकर के सवाल खड़ा कर रही है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अतिशी हमारे साथ हैं। अतिशी जी, बीजेपी का निगम के चुनाव को लेकर वचन पत्र तो जारी हुआ, लेकिन आप पिछले बार के वचनों की याद दिला रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज के वचनों की तो तब बात करेंगे ना जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी वचन पूरा करती हो। उन्होंने कई पन्नों का लंबा अपना वचन पत्र पिछली बार भी जारी किया था। एक भी वचन उसमें से पूरा नहीं हुआ। दिल्ली साफ नहीं हुई, ढलाव मुक्त नहीं हुई, कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, पार्क नहीं ठीक हुए, कोई भी काम नहीं हुआ। तो जब आपने 5 साल में कोई काम नहीं किया है तो आप कागज के पन्ने पे आज कुछ भी लिख के दे दोगे, उस पर कौन भरोसा करने वाला है? एक फॉर्म लेकर के आ रही है बीजेपी जिसमें आधार कार्ड नंबर मेंशन होना चाहिए, नाम, स्थायी पता, पेरेंट्स की सारी डिटेल मेंशन के साथ, जहां झुग्गी वहीं मकान को लेकर के अब निगम के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। देखिए, जहाँ झुग्गी वहीं मकान का तो वादा उन्होंने 2014 में भी किया था। तो बता दे भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 50 लाख लोगों में से उन्होंने 8 साल में कितने लोगों को घर दिए? अभी रिसेंटली जिनको दिए उनको लेकर के चुनावी वादा हो रहा है। 50 लाख में से 500 8 साल में। कौन भरोसा करेगा उन पे, आप बताइए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने बिजली दी है, पानी दी है, स्कूल दिया है, अस्पताल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक दी है, बस की फ्री यात्रा दी है, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा दी है। तो दिल्ली की जनता को पता है, दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है। दिल्ली की जनता को पता है कि अगर एमसीडी में कोई एक व्यक्ति डिलीवर कर सकता है, दिल्ली को साफ कर सकता है, वो अरविंद केजरीवाल। आप एमसीडी में कूड़े का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कूड़े के मुद्दे से बिल्कुल हट के निगम के चुनाव लड़ने की बात कर रही है। दिल्ली सरकार के पॉल्यूशन को लेके मुद्दा उठा रही है, पानी को लेके मुद्दा उठा रही है, लेकिन निगम का जो मेन मुद्दा कूड़ा है उसको नहीं उठा रही। क्या वजह लग रही है? देखिए, दिल्ली सरकार के हर मुद्दे पर हम 2025 में चर्चा करेंगे जब दिल्ली के चुनाव की बात आएगी। लेकिन अभी तो निगम का चुनाव है और निगम का मेन काम है साफ सफाई। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उन्होंने दिल्ली को साफ किया क्या? आदेश गुप्ता जी आज आके डंके की चोट पे कहे ना कि अगर हमने दिल्ली को साफ किया है तो हमें वोट दो, वरना हमें वोट मत दो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर अतिशी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि इस बार जब निगम का चुनाव हो, जो कि 4 दिसंबर को है, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की झाड़ू ही निगम को साफ कर सकती है। ऐसे में देखना होगा 4 दिसंबर का दिन दिल्ली वासियों के लिए कितना खास होता है और उनके साथ साथ राजनीतिक दलों का विश्वास कितना पूरा होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर गोपाल राय ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए कहा कि एमसीडी चुनाव के लिए आपने वॉर रूम की शुरुआत की है, जिसमें एमसीडी चुनाव से संबंधित सभी चीजें होंगी। साथ ही कहा कि हमने पूरी तैयारियां की हैं, निगम का चुनाव कूड़े पर ही होगा और एमसीडी में आपकी ही सरकार बनेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते।
दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। दिल्ली की सरकार की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने भी निगम के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कस ली है। साथ ही पिछले 3 दशक से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को मात देने के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। इस हम आपको तस्वीरों में दिखा देना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने वॉर रूम एमसीडी इलेक्शन को लेकर के बनाया है, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में ही इस वॉर रूम को बनाया गया और जगह जगह इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं कि एमसीडी में भी केजरीवाल, यानी निगम में जो सफाई होनी है वो झाड़ू के माध्यम से होनी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सफाई कर रही है। लेकिन इस पूरे वॉर रूम को लेकर के क्या कुछ चीजें की गई हैं, किस तरीके से इस वॉर रूम को संचालित किया जाएगा, हम बात कर लेना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हमारे साथ हैं, गोपाल राय जी हैं, इनसे जान लेना चाहेंगे। गोपाल जी, वॉर रूम तो बना दिया गया है एमसीडी इलेक्शन को लेके बिगुल बजने के साथ ही, लेकिन क्या कुछ इस वॉर रूम के माध्यम से किया जाएगा? देखिए, एमसीडी चुनाव के लिए जो ज़रूरतें हैं, अलग अलग गतिविधियां हैं, उसको यहाँ से संचालित किया जाएगा। अभी हमने टॉप 10 टास्क को इस वार रूम को दिया है, जिसमें जन संवाद जो पूरे दिल्ली में चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना, साथ ही साथ नॉमिनेशन के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर के परमिशन के लिए स्टार कैंपेनर्स की जो कैंपेन्स होगी, रोड शो होंगे, सभाएं होंगी, उसके लिए बूथ मैनेजमेंट का काम, साथ ही साथ जो हमारे कैंडिडेट फाइनल होंगे उनकी डे टू डे क्या गतिविधियां चल रही हैं उसको भी मॉनिटर करने का काम यहाँ से हम करेंगे। यानी अगर बात की जाए तो पूरे एमसीडी की जो मेन भाग दौड़ रही है पूरा वॉर रूम ही है। निश्चित रूप से यहाँ से डे टू डे हमें रिपोर्टिंग कंपाइल होकर के मिलेगी और उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। कितनी तैयारी है, कितनी उम्मीद है, कितना जोश है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से जीत का दम भरे और अपने केंद्रीय मंत्रियों को भी उन्होंने मैदान में उतार दिया। देखिए, उतारने को तो सबको उतारा है, लेकिन कहने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। 10 साल बीजेपी एमसीडी में थी, लेकिन पिछले साल लोगों में बहुत गुस्सा था। एमसीडी के सभी नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने दिल्ली के लोगों से वादा किया कि देखो, हम सारे जितने भ्रष्ट और निकम्मे हमारे पार्षद थे उन सबके टिकट काट रहे हैं, अब नए लोग आ रहे हैं, नई उम्मीदें, नई उड़ान। लेकिन हुआ क्या, 3 पहाड़ दिल्ली की पहचान बन गए। तो कहा क्या था और परिणाम क्या निकला, इसलिए दिल्ली के लोगों में गुस्सा है। सारे काम तो छोड़ दो, एक कूड़े की सफाई भी नहीं कर पाई भाजपा। भलसवा का लैंडफील्ड साइड, इसके भी बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं और अगर आप देखें तो हर कोई यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ है, मॉनिटरिंग में लगा हुआ है कि किस तरीके से चीज़ों को करना। पूरे यहाँ पे वार्ड भी बना दिए गए, यानी आम आदमी पार्टी ने पूरी जोर शोर के साथ कमर को कस लिया है, क्योंकि निगम का चुनाव है और निगम में सफाई जो है वो झाड़ू के माध्यम से ही होती है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी भी इनको वचन पत्र के माध्यम से सीधी टक्कर दे रही है। वहीं कांग्रेस भी मेयर अपना ही बनाने की बात करी और ऐसे में आम आदमी पार्टी मैदान में कूड़े के मुद्दे को लेकर अगर उतर रही है तो आखिर 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता किसे अपना मतदान देती है। और ये भी देखना होगा कि आखिर 7 दिसंबर को दिल्ली में निगम में कमल खिलता है, पंजा छपता है या झाड़ू के माध्यम से निगम की सफाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।